यस, हम सिर्फ सच दिखाते हैं। इन दिनों बिजली की समस्या बरगामा प्रखंड में आम हो गई है। लोग इस समस्या से आजीज आ चुके हैं। रात भर बिजली गुल रहने से आजीज लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। युवा नेता जेडी यादव के नेतृत्व में लोगों ने हाथों में पंखा लेकर खुद को झेलते हुए बिजली विभाग ऑफिस पहुंच वहां प्रदर्शन किया। आइए देखें। बिजली कटौती पर जवाब दो, बिजली कटौती पर जवाब दो। बरगामा का जेई कौन है, इसका नाम दो। रात में फोन क्यों नहीं उठता, जवाब दो। बरगामा का जेई क्यों नहीं, जवाब दो। बरगामा बिजली विभाग मुर्दाबाद, को परेशान करने वाले इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, बिजली विभाग मुर्दाबाद, बिजली विभाग हाय हाय, बिजली विभाग हाय हाय, बिजली क्यों नहीं, जवाब दो। बिजली क्यों लोगों के हाथ में आप बेनी देख रहे हैं सर, ये हालात और ये परिस्थिति पैदा हो गई। आज ये वर्तमान 2025 में आप और हम खड़े हैं सर। 2025 के युग में ये बेनी का प्रयोग, इससे आपको समझने का आज फिर वही दशा, आज फिर वही हालात पैदा हो गए सर। हम ये जानना चाह रहे जिस प्रखंड के, जिस ब्लॉक, जिस ग्रिड जहां पर हम अभी बैठे हुए हैं सर, ये बरगामा सर, हम जवाब मांगना चाहेंगे ऊर्जा मंत्री से। हम जवाब मांगना चाहेंगे हर वो पदाधिकारी से, बिजली के डीएम से, चाहे एसपी से, कौन है बरगामा का जेई? बरगामा का जेई कौन है? बरगामा में जेई क्यों नहीं है? क्यों नहीं है बरगामा में जेई? उसका सवाल या निशान उठता है कि नहीं उठता है? रात को 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे कोई फोन नहीं उठाता। रानीगंज के जेई को अभी आपके सामने फोन करने का कागर करेंगे सर। रात में 20 बार फोन किए, 50 बार लगातार 2 रोज से फोन करे सर, वो फोन नहीं उठाता है जिसको जिम्मेदारी दे दी गई सर। ऐसी जिम्मेदारी देकर क्या फायदा? गांव में लोग तबाह है, बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे, छात्र युवाओं की पढ़ाई पूरी नहीं हो रही है। बाजार, महतावा बाजार से लेके बरगामा बाजार, नरपतगंज एवं पूरे हमारे क्षेत्र की जितनी बाजार, जितने चौक चौराहे, जितने हटिया सर, आज व्यापारी को दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है सर। बहुत स्थिति, किसान को दिक्कत हो रही है सर। हम कृषि प्रधान देश के लोग हैं, हम कृषि प्रधान बरगामा के लोग हैं, हम कृषि प्रधान नरपतगंज, रानीगंज, अररिया के लोग हैं सर। किसान के हालात इस समय बहुत ही, एक तो परमात्मा हमसे नाराज चल रहा है, इस बात को हमको मानना होगा कि कहीं न कहीं ईश्वरीय हम लोगों को अब इस तरह से वर्षा न होने की दिक्कत है। लेकिन उसके बाद अगर हमारे पास दूसरा कोई सहारा है तो दूसरा सहारा है बिजली का ट्यूबवेल। हमारे पास दूसरा कोई सहारा है तो ट्यूबवेल के माध्यम से धान की और सारी चीजों की फसल तक पानी पहुंचाने सर। आज परिस्थिति बहुत बदतर है, बद से बदतर। ऊर्जा मंत्री जी, जवाब देना होगा। आप मेरे पड़ोस के, आप मेरे अपने लोग हैं, लेकिन उसके बाद भी आपके बगल में बरगामा के क्या हालात हैं, क्या परिस्थिति है सर। रात को 2-2 बजे जब हम गुजरते हैं बाजार से या चौक से सर, लोग बनियान और लुंगी लपेटकर चौक पे और दरवाजे पर यूं पसीना ऐसे बहाते हुए लोग खड़े होते हैं। ये बिजली के हालात है, ये परिस्थिति है, तो लगभग खत्म हो गया है, ध्वंस हो गया है। हम जेई अविलंब मांग करेंगे। पूर्व में जेई यहाँ पर थे, वो रात को फोन उठाने का काम करते थे, बात हो जाती थी, सारी चीजें हो जाती थी। लेकिन आज हमारे पास जेई नहीं है सर। सर हमारे पास जेई नहीं है, अविलंब मांग करते हैं। जो पुनः पूर्व में जेई थे उनको बहाल किया जाए, अगर उनको बहाल हो सकता है तो किया जाए, और नहीं तो तत्काल जेई के अब रानीगंज से नहीं चलेगा सर। सर दूसरे जेई पर नहीं थोपिए, उनसे काम नहीं चलने वाला है सर। मर जाएंगे, तबाह हो जाएंगे। ऐसे हालात और ऐसी परिस्थितियां पैदा गांव में है सर। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वीरनगर भी सरिया कह रहा है, ये रघुनाथपुर उत्तर, रघुनाथपुर दक्षिण कह रहा है, ये सिरसिया जयनगर बरगामा कह रहा है, ये मेरे मनुला पट्टी कह रहा है, मेरे हर बरगामा के 20 प्रखंड, 20 पंचायतों का जो प्रखंड के अंतर्गत हर गांव का, हर का यही अनुमान, यही हालात है सर। स्कूल में बच्चे परेशान है सर, स्कूल की बिजली नहीं है, बच्चे कैसे पढ़ेंगे सर? उनकी व्यवस्थाएं कैसे दुरुस्त होगी? हाथ जोड़कर आग्रह करेंगे आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय हमारे ऊर्जा मंत्री जी, और आदरणीय हर वो, चाहे हमारे एग्जीक्यूटिव साहब अररिया, चाहे जितने हिमांशु जी से लेके जितने लोगों के हाथ जोड़ते हैं, जेई बहाल करिए
और नहीं कर सकते तो जवाब दे दीजिए, फिर हम लोग को क्या करना होगा। यही सहारा है, ये हालात और ये आप लोगों की कार्य कुशलता बताती है कि 2025 में आपने क्या कार्य कुशलता दी है। ये दिया है 2025 में, ये देखिए, ये सबके हाथों में देखने का काम करिए। ये माँ आई है, ये माँ दुख दर्द से आई है, बच्चे कर्रा रहे हैं घर पे, पोता नाती रोते हैं, तब इनके ये हालात होते हैं, तब भाग कर आते हैं, ये कहते हैं कि अरे फिर वही दशक, फिर वही हाल हो गया, फिर वही वाली चीजें हो गई। ऐसे ही बेनी लीजिए और बेनी के भरोसे सर आपके माध्यम से हम यही मांग करेंगे, अविलंब 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 विद्युत व्यवस्था को दुरुस्त करने का काम बरगामा में, रानीगंज में, अररिया में और हमारे इस पूरे क्षेत्र में करने का काम करे। और जेई बहाल प्राथमिकता है, जेई बहाली कर कर सुचारू रूप से व्यवस्था देने का काम करने का काम करें। हमारा नाम हुआ जितेंद्र यादव, जेडी यादव, सर बरगामा नरपतगंज विधानसभा। टोटल कंजप्शन जितना उतना पावर हम लोग को भी नहीं मिला। जैसे भी हमारे यहाँ का जो है नहीं कोई बात, बहुत स्थिति खराब है सर, ले लीजिए, कोई बात नहीं, सब लोग इनको दे दीजिए, सब लोग। हाँ, बोलते जाइए, आप बोलते जाइए। आप बोले कि व्यक्तिगत बात हम बता रहे हैं, बाकी जो है पदाधिकारी जो है वो बताएंगे। तो हम लोग को 14 मेगावाट का जरूरत है, लेकिन अभी हम लोग को 8 मेगावाट 9 मेगावाट बिजली, मतलब 14 आपको जरूरत, 8 यानी 6 आपको ही कम आ रही है। तो इसके पीछे ज्यादातर ज्यादा इसकी जिम्मेदारी, मतलब 6 मेगावाट हम लोगों को कम प्राप्त हो रही है इसके ग्रिड से, या किसको इसके लिए हम लोग मान। और जेई सर हमारा देखिए अभी है कि हम लोग के जेई साहब का ट्रांसफर हो गया है, ठीक है ना, तो रानीगंज जेई साहब को चार्ज दिया है। तो सर फोन उठता नहीं, अभी भी लगा देंगे तो सर नहीं, इस पर देखिए आपसे हम सवाल नहीं, लेकिन अभी जैसे जेई हमारा तो कोई नहीं, इस बात को आप भी मान रहे हैं। तो हम अगर फोन करेंगे या बात करेंगे तो हमारा जिम्मेदार कौन है, यानी बरगामा अनाथ हो गया। नहीं, चार्ज में तो वही है, तो फोन तो उठता नहीं। लेकिन इसमें सर एक बात ये पूछना चाहेंगे कि पूर्व के जेई के समय में इस तरह की समस्या नहीं थी, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए सर, ये तो किसी के व्यक्तिगत बारे में बोलना मेरे अधिकार में नहीं है, ठीक है। अब कौन थे क्या थे वो तो हम नहीं बता पाए। तो अभी यहाँ पर तत्काल में कोई जेई अभी नहीं है, अभी यहाँ और उन जो पुराने थे उनका तबादला हो गया कि वापस आ सकते हैं। अब ये तो अभी सर 3 दिन से इतना लोड है, इससे पहले सर मतलब इससे पहले क्यों मतलब ऐसा समस्या था? नहीं समस्या देखिए, कुछ ना कुछ समस्या तो रहता ही है, कहीं फॉल्ट हो जाता है या कहीं कुछ हो जाता है, मतलब डेली फॉल्ट होता है। सबसे बड़ी बात तो फोन नहीं उठता है यहाँ पे, और दूसरी